तो आज हम लोग क्लास 12th में जो सिलेबस में सेकंड पोइम है द ट्रू ब्यूटी थॉमस कैरियो के द्वारा कंपोज की गई है, उसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। ट्रू ब्यूटी बेसिकली इस बात पर डिपेंड करती है, पोइम की जो सेंट्रल थीम है वो ये है कि वास्तविक जो सच्ची सुंदरता है वो असल में शारीरिक सुंदरता नहीं हो सकती। सच्ची सुंदरता जो है वो सुंदरता है चरित्र की, स्वभाव की। प्रेम जहाँ है, जिस व्यक्ति के पास प्रेम है, अच्छा स्वभाव है, अच्छे विचार हैं, अच्छा चरित्र है, उसी व्यक्ति को सुंदर कहा जा सकता है। ये पोइट ने थॉट रखा है, ना कि शारीरिक सुंदरता को। और उसका रीज़न भी उन्होंने बताया है, तो वो जो हम लोग पोइम पढ़ेंगे तो रीज़न की बात भी करेंगे। अच्छा, थॉमस कैरियो के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये किंग चार्ल्स फर्स्ट के कोर्टियर पोइट थे और इन्होंने किंग चार्ल्स फर्स्ट के लिए कई सारी पोइम्स लिखी उनकी प्रशंसा में। और ये जो पोइम है ये एक रोमांटिक पोइम है, और रोमांटिसिज्म में वैसे भी प्रिंस थॉमस कैरियो ने काफ़ी योगदान दिया है। पोइम काफ़ी इंपॉर्टेंट, 2 स्टेंजा हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल आइडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पोइम। चलिए देखिए पहला स्टेंजा। ही दैट लव्स ए रोजी चीक और ए कोरल लिप एडमायर्स। अच्छा, फिगर ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इस पोइम में आपको सिमिली और मेटाफर बहुत बड़े पैमाने पे मिलेंगे, और साथ साथ मैं बताता भी चलूँगा आपको। देखिए, ही दैट लव्स ए रोजी चीक और ए कोरल लिप एडमायर्स। तो वो कहते हैं कि ही का मतलब वह कौन? कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति जो गुलाब जैसे गालों से प्रेम करता है, और एक कोरल लिप एडमायर्स, या कोरल मीन्स मूंगा जो समुद्री जीव होता है सिलेंट्रेटा वर्ग का, उसके कंकाल से निकलता है कोरल, अंगूठी वगैरह में पहना जाता है। रेड कोरल सबसे ज़्यादा महंगा बिकता है। और एक कोरल लिप एडमायर, तो वो कहते हैं कि या ऐसा व्यक्ति जो कोरल लिप, मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। ये देखिए दोनों ही लाइनों में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच आपको मिला। रोजी चीक, गालों की तुलना किससे की गई है? गुलाब से। होठों की तुलना की गई है मूंगे से। तो वो कहते हैं कि एक व्यक्ति जो गुलाब जैसे गालों से प्रेम करता है या मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, या स्टार लाइक आइज, तारे जैसी आँखों में तलाशता है, ढूंढता है। सीक का मतलब ढूंढना, तलाशना। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अपनी अग्नि को, ये अग्नि कौन सी है? ये फायर ऑफ लव है। अपने प्रेम की ज्वाला को जलाने के लिए ईंधन तलाश करता है, किसमें? तारे जैसी आँखों में। इस लाइन में देखो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, स्टार लाइक आइज़, लाइक वर्ड यूज़ हो गया, आँखों की तुलना की गई है तारों से। तो लिख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो तारे जैसी आँखों में अपने प्रेम की अग्नि को जलाए रखने के लिए ईंधन तलाशता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके सो इज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। आगे पोइट कहते हैं क्योंकि ओल्ड टाइम का मतलब है गुजरता हुआ समय, क्योंकि गुजरता हुआ समय इन सब चीज़ों को नष्ट कर देता है। डीके का मतलब क्या होता है? नष्ट कर देना, खराब कर देना। गुजरता हुआ समय इन सब चीज़ों को नष्ट कर देता है। किन चीज़ों को? ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, शारीरिक सुंदरता, शरीर की सुंदरता बताई गई है, रोजी चीक, गाल, होठ, आँखें, ये सब शरीर है जो कि समय गुजरते हुए समय के साथ बूढ़ा हो जाएगा, अपनी खूबसूरती खो देगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि क्योंकि गुजरता हुआ समय इन सब शारीरिक सुंदरताओं को नष्ट कर देता है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसकी जो फ्लेम है, फ्लेम का मतलब ज्वाला, प्रेम की ज्वाला जो है, वेस्ट अवे का मतलब है बुझ जाती है या कमज़ोर पड़ती जाती है। कहने का मतलब है कि जो शारीरिक सुंदरता है वो समय पर आधारित है, और गुजरते हुए समय के साथ उसका जो चार्म है, उसकी खूबसूरती है, वो ख़त्म होती जाती है। इस प्रकार से यदि कोई प्रेम उस शारीरिक सुंदरता पर निर्भर करता है तो वो प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये जो शारीरिक सुंदरता है वो सच्ची सुंदरता नहीं हो सकती। दूसरा स्टेंजा देखिए। तो फिर अब बात यह है कि सच्ची सुंदरता होती क्या है, उसके बारे में सेकेंड स्टेंजा में बताया है। क्या? बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन एक अच्छा और नियमित स्टीड फास्ट का मतलब है नियमित मन, अच्छा और नियमित मन। जेंटल थॉट्स,
दयालुता से भरे हुए विचार एंड काम डिज़ायर्स, और काम का मतलब है शांत इच्छाएं। मतलब एक व्यक्ति जिसके पास एक स्मूथ और स्टीड फास्ट माइंड है, एक अच्छा और नियमित मन है। नियमित का मतलब नियंत्रित मन है। जेंटल थॉट्स, अच्छे विचार हैं। एंड काम डिजायर्स, और जिसकी इच्छाएं शांत हैं, जो जिसकी इच्छाएं उसकी कंट्रोल में हैं। हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, ऐसे हृदय हैं जिनके पास विद इक्वल लव कंबाइंड। इक्वल लव का मतलब है कि दो लोग जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं उनमें एक दूसरे के प्रति बराबर प्रेम की भावना है। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, किंडल का मतलब है प्रज्वलित करना, जलाना, प्रज्वलित करना। नेवर डाइंग फायर्स, नेवर डाइंग का मतलब है कभी ना बुझने वाली। फायर का मतलब अग्नि को जलाते हैं। ये अग्नि कौन सी है? ये अग्नि है प्रेम की। तो ये भी एक मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हुआ, क्योंकि लिखा है फायर्स लेकिन यहाँ उसका मतलब है लव से। तो कह रहे हैं कि ऐसा मन जो एक अच्छा और नियमित है, दयालुता से भरे हुए विचार, शांत इच्छाएं, ये सब चीज़ें जो हैं, और इसके अलावा ऐसे हृदय जहाँ एक दूसरे के प्रति बराबर प्रेम की भावना है, इन सब चीज़ों से प्रेम की एक ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होती है जो कभी भी बुझती नहीं है। क्यों नहीं बुझती है? क्योंकि ये सब चीज़ें देखिए दूसरे स्टेंजा में ऊपर की जो 3 लाइनों में बताया गया है वो सब ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर है, और इन पर उम्र का और गुजरते हुए समय का कोई असर नहीं पड़ता। आपका मन अच्छा है, बुढ़ापे में आपका मन खराब नहीं हो जाएगा। आपके अगर दयालुता पूर्वक विचार हैं तो बुढ़ापे का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने अपनी इच्छाओं को अपने बस में कर रखा है, काम शांत कर रखा है, तो उससे उस चीज़ पर उम्र का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये उम्र और समय के प्रभाव से बची रहती हैं। इसलिए पोइट ये कह रहे हैं कि ये प्रेम की ऐसी ज्वाला को प्रज्वलित करते हैं जो कैसी होती है? नेवर डाइंग, कभी ना बुझने वाली होती है। वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइस लवली चीक और लिप्स और आइज़। लास्ट में पोइट कहते हैं वेयर दीज आर नॉट, जहाँ ये सब नहीं है। कौन सी चीज़ें? ये जो ऊपर की 3 लाइनों हमने पढ़ी, काम डिज़ायर्स नहीं है, जेंटल थॉट्स नहीं है, स्मूथ स्टीड फास्ट माइंड नहीं है, या एक हृदय जिनके पास प्रेम हो, प्रेम से भरे हुए हृदय नहीं है, ऐसी कोई भी गाल हैं या होठ हैं या आँखें हैं जिनके पास ये सब नहीं है, ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर नहीं है, तो मैं उन आँखों से या उन होठों से या उन गालों से, डेस्पाइस का मतलब होता है घृणा करना, उन होठों, गालों या आँखों से मैं घृणा ही करूँगा, मैं उनसे प्रेम नहीं कर सकता। कहने का मतलब वो ये कह रहे हैं कि भले ही कोई व्यक्ति चाहे जितना भी शारीरिक रूप से सुंदर हो, चाहे जितने लवली उसके चीक हों, चाहे जितने खूबसूरत उसके गाल हों, चाहे जितनी खूबसूरत उसकी आँखें हों, लेकिन यदि उसके पास चरित्र की सुंदरता नहीं है तो मैं उस व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके पास सच्ची सुंदरता नहीं है, क्योंकि सच्ची सुंदरता निवास करती है चरित्र में या आचरण में। ठीक है, इसको सुनिए, और अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं।